नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें आप लोगों के लिए अंतिम मौका रहने वाला है। और ये वैकेंसी दोस्तों पिछले कई सालों के बाद आई है। अगर हम मोटा मोटा कहें तो वैकेंसी दोस्तों पिछले 10 साल के बाद बिहार में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगर आप लोग इस बार दोस्तों इसमें आवेदन नहीं करते हैं तो दोस्तों अगले आने वाले 6 सालों तक ही बहाली नहीं जारी की जाएगी। यानी कहने का मतलब दोस्तों अगर 6 साल बाद इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब तो आप लोग आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी जानकारी बताएंगे। फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आवेदन करने का लिंक देने वाले हैं, फुल सिलेबस का पीडीएफ देने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों पिछले साल के पेपर का पीडीएफ देंगे और कोई एक पीडीएफ नहीं बल्कि 3 पीडीएफ देने वाले हैं। और उसके अलावा यहां पर आपको साथ में आंसर की देंगे ताकि आप लोगों को उत्तर के लिए कहीं पर भी भटकना ना पड़े। और आयोग ने जो आंसर माना है जिस प्रश्न का वो सारा उसमें रहेगा। और उसके अलावा यहां पर एग्जाम सेंटर के बारे में बताएंगे, पोस्टिंग के बारे में बताएंगे और आप लोगों की जो सैलरी रहेगी वो अप्रोक्स 32,000 रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। इस बहाली में ना तो कोई हाइट है, ना ही कोई रनिंग है, ना ही कोई फिजिकल होगा। सिंपल सा आपको एक एग्जाम देना है और उसके बाद सिलेक्शन लेना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं और आप लोग को सारी जानकारी इस बहाली के बारे में 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों बिहार में चपरासी के पदों पर फाइनली वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसे अंग्रेजी में दोस्तों प्यून या ऑफिस अटेंडेंट बोलते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहां पर आप लोग स्क्रीन पर दोस्तों इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ देख पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं आखिर कितना पोस्ट है। तो इसमें टोटल 3727 पद हैं। तो 3727 पदों पर मात्र 10वीं पास की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। यदि आप लोग इसमें 10वीं पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 26 सितंबर है दोस्तों। 26 सितंबर 2025 तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकेंगे जब से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो आवेदन करने का लिंक और उसके अलावा दोस्तों फुल सिलेबस का पीडीएफ, पिछले साल के पेपर का पीडीएफ, आंसर की, चलते हैं इनके बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये सारी की सारी चीजें कैसी मिलेंगी। तो फाइनली दोस्तों आवेदन करने का लिंक, सिलेबस का पीडीएफ एवं पिछले साल के पेपर का पीडीएफ तथा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ लेने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, फाइनली आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। साइड में यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है और आपको लिखना है 3727। जैसे दोस्तों आप लोग टोटल पोस्ट यहाँ पर लिखेंगे वैसे सर्च कर देंगे। टोटल पोस्ट लिखने के बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और यहां पर आपको पहला ही पोस्ट ओपन कर लेना है। आना है दोस्तों कार्यालय प्राचार्य पर क्लिक करना है पहले पोस्ट पर और उसके बाद इस ऐड को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, यहां पर आप लोग देख पाएंगे और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आवेदन करने का लिंक दिया गया है और इसके अलावा ये भी दिया गया है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट फुल नोटिफिकेशन का पीडीएफ दिया गया है। और नीचे यहां पर देख पाएंगे फुल सिलेबस का पीडीएफ दिया गया है और उसके अलावा यहां पर 3 पिछले साल के पेपर का पीडीएफ भी दिया गया है और उसके साथ साथ आंसर की का भी पीडीएफ दिया गया है ताकि आप लोगों को उत्तर के लिए कहीं पर भी भटकना ना रहे। तो दोस्तों जाइए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और आप लोग यहां से सारा का सारा चीज डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। तो फाइनली दोस्तों यहां पर मैंने आपको जानकारी दे दी कि आखिर आप लोग आवेदन करने का लिंक एवं इसके अलावा अन्य चीजें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो यहां पर जो आप लोगों की उम्र सीमा रहेगी वो 18 साल से लेकर 37 साल यदि आप लोग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। वहीं पर यदि आप सामान्य वर्ग की महिला है, बीसी ईबीसी मेल फीमेल है तो आपकी जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। और इसके अलावा एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 18 साल से लेकर 42 साल होगी। और यहां पर आपकी जो उम्र की गणना है वो 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। बात करेंगे दोस्तों यहां पर फॉर्म फीस के बारे में, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी क्यों ना हो, आपका जो आवेदन शुल्क लगेगा मात्र दोस्तों यहां पर 100 रुपए लगने वाला है सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों क्या होगा, अगर आप लोगों का आवेदन 40,000 से कम पड़ेगा तो इसमें केवल आपका एक एग्जाम होगा और एक एग्जाम जब होगा तो इसमें केवल 3 ही सब्जेक्ट आने वाले हैं। पहला आप लोगों का दोस्तों यहां पर हिंदी होगा, दूसरा आपका मैथ होने वाला है और जो तीसरा सब्जेक्ट होगा जीके जीएस, जिसको आमतौर पर सामान्य अध्ययन बोलते हैं। अब यहां पर दोस्तों यही 3 सब्जेक्ट रहेगा। टोटल जो
जो क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, तो मिलाकर के 400 अंक हो जाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप लोग एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। और यहाँ पर जो समय दिया जाएगा केवल 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आखिर किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी से यहाँ आप लोगों का जो है 30 अंक क्वेश्चन रहेंगे और उसके अलावा मैथ से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर मिलाकर के टोटल आपका 40 क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल 100 क्वेश्चन 400 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दे दी है कि आखिर आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। एग्जाम होने के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो इसमें सिंपल सा प्रोसेस है, कोई फिजिकल वगैरह नहीं होगा, कोई रनिंग वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में, योग्यता के बारे में, आयु सीमा के बारे में, फॉर्म फीस के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में, आखिर आप लोग का एग्जाम सेंटर कहां पर होगा। तो दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम है वो बिहार के विभिन्न जिलों में ये होने वाला है। बिहार के दोस्तों कम से कम 15 से लेकर 18 जिलों में आपका एग्जाम सेंटर होगा। और दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम सेंटर है, नोटिफिकेशन में तो कहीं कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपका एग्जाम भी बहुत जल्द होगा। और उम्मीद है दोस्तों आपका यहाँ पर चुनाव के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि BSSC उसी समय खाली है और उस समय दोस्तों आपका एग्जाम करा सकता है। और इस बार दोस्तों चुनाव के पहले आपका एग्जाम किसी भी हाल में नहीं होगा, तो आप लोगों के पास अच्छा तैयारी करने का भी समय है। और उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों सिलेबस मैंने आपको दे ही दिया। सिलेबस सिंपल सा है, बहुत ही कम सिलेबस है। आप लोग हिंदी और मैथ 1 महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं अगर आप में सिलेक्शन लेने की क्षमता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पोस्टिंग के बारे में। तो फाइनली दोस्तों जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था उसमें 53 विभागों में वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो इन्हीं 53 विभागों में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे तमाम प्रकार के विभाग है, जैसे गृह विभाग हो गया, मत्स्य पालन विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हो गया। तो तमाम प्रकार के यहाँ पर विभाग दिए गए हैं। आप लोग जैसे फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां से जाकर इन विभागों की संख्या देख पाएंगे, आखिर किस विभाग में कितना सीट है और इसके अलावा किस कैटेगरी में कितना सीट है उसमें यह भी बताया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने आप लोगों को सैलरी के बारे में जानकारी दे ही दी कि आपकी जो सैलरी अप्रोक्स है 28,000 से लेकर के 32,000 के बीच यहाँ पर होने वाली है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इस बहाली के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। और इसके अलावा दोस्तों आने वाले कुछ सालों तक आपको इस बहाली का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। और पिछला दोस्तों 8-10 साल पहले ही इस बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो आप लोगों के पास दोस्तों पहला और अंतिम मौका है, आप लोग इसमें आवेदन कर दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। और इसमें कोई भी ना तो इंग्लिश आएगा, रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन होंगे वो मैथ में ही आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी बता दी है। और इसके अलावा अगर इस वैकेंसी से संबंधित आपका कोई भी डाउट होता है या कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कभी भी किसी बहाली का नोटिफिकेशन आएगा या बिहार में किसी भी सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन चाहे किसी विभाग में क्यों ना जारी किया जाता हो, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।